नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश कोटरी प्लेस इन डिटेल से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त फॉलो कर सकते हैं। इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। पहले आपकी देख लेते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या एनर्जी रहेगी। फिर आपके पार्टनर की देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो एक नया क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन आपका होगा और एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आपने किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जेमिनाई जो आपके पार्टनर हैं उनके प्रति आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। जेमिनाई की करंट एनर्जी जेमिनाई पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। द डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई इस रिश्ते में काफ़ी कोडिपेंडेंसी रही है, काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, अड़चने रही हैं। अब रिश्तों में जकड़न महसूस की गई है। लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना। तो काफ़ी कोडिपेंडेंसी से गुजर रहे हैं आप लोग। काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में। और आपको लग रहा है कि जिस पर आपने विश्वास किया, जिस पर आपने भरोसा किया, उन्होंने ही आपके साथ छल किया है, आपको धोखा दिया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। अभी भी आप किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। अभी भी आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन चाहे कितना ही कुछ हुआ है, आप अभी भी जो है अपनी उम्मीद, अपनी आशा लिए हुए हैं। आप अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी भी आप उठकर चलने का कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस प्रकार अंधकार का एक ना एक दिन छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की बहुत गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और अपनी रोशनी से चांद को, उस अंधकार को नष्ट कर देता है और अपने चारों तरफ रोशनी बिखेर देता है। तो उसी होप के साथ आप अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं। आपको लगता है कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और आप आगे जरूर बढ़ेंगे। तो इसलिए जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट हैं, दुखी हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको उसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आपको अभी भी बने रहना चाहिए, इस रिश्ते में रुकना चाहिए। जो डर है, जिस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं, जो घबराहट है, उसको बाहर निकाल देना चाहिए। तो क्योंकि चाहे दुख आपने दिया है तब भी दुखी हैं दोनों ही, चाहे उन्होंने दुख दिया तब भी दुखी हैं दोनों ही हर्ट हैं, दोनों ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दोनों ही परेशानियां फील कर रहे हैं। तो इसलिए आप अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए आप सोच रहे हैं जेमिनाई के अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए, उन चीज़ों को, उन कोडिपेंडेंसी को, लस्ट एडिक्शन को, उनको ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देंगे, इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन रिश्ते स्ट्रॉन्ग जरूर होंगे, नेगेटिविटी जरूर ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी जरूर आएगी, दुखों का अंत होगा और खुशियाँ जरूर आएंगी। तो इसी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं जेमिनाई
आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, काफ़ी अड़चने हैं। तो स्ट्रेस में है, वो एंजाइटी में है, प्रॉब्लम में है। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको हर्ट किया है, तो इसलिए वो चुप है, मौन है, शांत है। उनको लग रहा है कि उनके रिश्ते का क्या होगा, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। तो इस नेगेटिव सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, इसीलिए उनको लग रहा है कि उन्हें जो है इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बचा ही नहीं है। लेकिन चाहकर भी वो इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस रिश्ते को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा है कि जब वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में, नई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल ही नहीं रही है, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय में की प्रॉब्लम में रहने के, उन्हें उठकर इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अपने लिए या अपने रिश्ते को बचाने के लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे, अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझेंगे, तो रिश्ता हाथ से जा सकता है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं और रिश्ते खराब हो सकते हैं, और भी हालात ख़राब हो सकते हैं। बिगड़ तो चुके हैं, हालत तो ख़राब है ही, लेकिन और भी ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए अपना जो है एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहते हुए उन्हें सोच लिया है कि उठेंगे, चलेंगे और इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बाकी जो करेंगे ऊपर वाले करेंगे, जो उनको ठीक लगेगा। तो इसीलिए वो नज़रें घुमाते हुए फिर से, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि भले ही आप एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। अगर आप किसी की मदद लेते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं, उठ कर चलते हैं, तो अभी भी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। आपका प्यार और प्रेम अभी भी आगे बढ़ सकता है। तो इसी एनर्जी के साथ आप सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आउटकम देख लेते हैं। इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड द एम्प्रेस। तो जेमिनाई, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, चीटिंग है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेशन है, चीटिंग है, क्योंकि ये मैजिशियन का भी कार्ड है। अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि कुछ एक केसेस में वो पहले से ही किसी और से पेट से हो, यानी कि उनके पेट में किसी और का बच्चा हो, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी। तो कुछ केसेस में ये भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें काफ़ी हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, चीटिंग है, माइंड गेम खेले जा रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो इसमें कुछ केसेस में परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक दूसरे पर यकीन करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो आपको बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे भी हो सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं और 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ दे सकती हैं। रिश्ता में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम आ सकता है। लेकिन कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आपको लाने पड़ेंगे, एक दूसरे पर यकीन और भरोसा करना पड़ेगा, क्लैरिटी और क्लियरिटी के साथ, बिना चोरी चकारी, बिना हेरा फेरी, बिना धोखाधड़ी के आगे बढ़ना पड़ेगा। जो गलती अब तक जिसने की है वो एक दूसरे से माफ़ी मांगनी होगी, तभी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, तभी इसका आउटकम बता रहा है कि चीज़ें
रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। तो जो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, चोरी चकारी हेरा फेरी धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ मत खेलिए और जो है आगे बढ़ जाइए। और जो जिनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है या उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री रही है, तो उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए अगर उन्हें कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो गाइडेंस देख लेते हैं जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। द स्टार, द हैंग्ड मैन एंड द टावर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है अभी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, बिखरी हुई हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, एक दूसरे पर यकीन और भरोसा नहीं किया जा रहा है, रिश्ता हैंग हो चुका है, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, कुछ भी सोचने के मूड में नहीं है। तो स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और तभी आप जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। ये डिसाइड कीजिए कि जिसने जो गलती की है फिर से वो उस गलती को नहीं दोहराएंगे और वो नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग बन सके और कामयाब हो सके। तो अगर एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते गोल्डन स्टार हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं और इसमें स्टैंड लिया जा सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं उनको बैलेंस करना पड़ेगा, इन्हेंस करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपके हक में आ सकती हैं। अदरवाइज़ चीज़ें बिखर चुकी है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इसमें आ चुकी है। तो समय के साथ, वक्त के साथ अपने आप को बदलिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, उन पर यकीन कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए कि वो जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचेंगे। तो अगर उनके अकॉर्डिंग रिश्ते ख़त्म होते हैं तो ख़त्म कीजिए और नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। नई बिगनिंग होती है तो नई बिगनिंग कीजिए। तो सोच विचार करके एक्शन लीजिएगा। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हो। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को आप माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, डाउट ना रहे। अगर 3 बार नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो और समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने अच्छे से सोच लिया है, समझ लिया है, तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं, अपनी आंखें खोल सकते हैं और क्वेश्चन को का आंसर देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोलिए और अपनी वीडियो को ओपन कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन वीडियो से बिल्कुल अलग है, ये जनरल है, आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैच होता है तो आप रख लीजिए, अदरवाइज़ किसी और के लिए छोड़ दीजिए, हो सकता है किसी और पर मैच कर जाए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, और अगर मैच होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें हमारे पास आया है नो नीड टू वरी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रही है, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ेंगे, बदलाव लाने पड़ेंगे, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ, समय के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे तो जो है आप की जो भी चिंता है, आप चिंता मुक्त हो सकते हैं, यानी कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, आगे बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन उनमें सोचना विचारना पड़ेगा, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना पड़ेगा, नए सिरे से जो है कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।